सासू माँ, ससुर जी, आदित्य, आ जाइए, खाना लग गया है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे थे और अपनी बहू की हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने बिना चूल्हे के खाना आखिर बनाया कैसे। ये तो हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा। तीनों बाहर खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियों से बना हुआ मसालेदार सलाद और कुछ ब्रेड रखी हुई थी। अरे यार, मेरा तो ये भी प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने आप दोनों सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे की वजह से। वैसे बिना आग का इस्तेमाल करके बना हुआ ये खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हमारे हेल्दी भी है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों था? क्यों आखिर उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई बनाने की जरूरत पड़ गई? और क्या अब उस रसोई में कभी भी चूल्हा नहीं जलेगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शालू पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई तब वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई। देख बहू, पहली बात तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तू चूल्हा लेकर आई है तो इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक वो चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाएंगे, जब वो खराब हो जाएगा तब मैं अपना वाला चूल्हा निकाल लूंगी। शालू ने अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपनी सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, शालू खाना बनाकर जब टेबल पर लाई तो वहाँ पर उसके सास, ससुर, आदित्य सब पहले से ही बैठे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में। सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर से बना है। इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। इतने स्लो मोशन में तो राघव भी डांस नहीं करता। तू क्या हे कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, कई बार तो उसे रिपेयर करवा चुके हैं। अब उसे स्टोर रूम में रख दो। शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, जरा चाय बना दोगी क्या? ससुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए। मेरा भी चाय पीने का मन है। मैं हम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ। सासू माँ को भी बुला लीजिए। शालू किचन में गई, चाय का बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक किचन में गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हे से तो गैस लीक हो रही है और चूल्हा जल भी नहीं रहा है। कभी कभी मन करता है इसे उठाकर कबाड़ में फेंक दूं। तभी वहां पर उसकी सास टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को तू कबाड़ में फेंक देगी? खबरदार जो आज के बाद मेरे चूल्हे के बारे में कुछ भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? आप ही देखिए, गैस की महक आ रही है, कहीं से आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर शालू का ससुर भी पहुंच गया। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों बच्चों की तरह? देखिए ना आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है। कह रही है कि चूल्हे को वो बाहर कबाड़ में फेंक देगी। पिताजी, आप ही देखिए ना, गैस की महक आ रही है और चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जाकर अपना चूल्हा रख देती हूँ और इस चूल्हे को स्टोर रूम में रख देती हूँ। अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी लीक करने लगी हूँ कहीं ना कहीं से, तो मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और कहीं से नई नवेली सास ले आओ। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चूल्हा अभी रिपेयर करवा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक वो जलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये लो, आज फिर से चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा है। 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी आदित्य ने शालू को आवाज देकर बुलाया। जल ही नहीं रहा तो कैसे बनेगा? 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लेकर आई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब से तेरी बीवी इस घर में आई है तब से इस घर में हर रोज मेरे चूल्हे को लेकर लड़ाई हो रही है। ऐसा करती हूँ, इस चूल्हे को लेकर मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। माँ, एक चूल्हे को लेकर इतना ज्यादा पॉजेसिव क्यों हो रही हो?
हम लोग आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे। उसे चुपचाप सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं। हर रोज आप उसके दर्शन कर लेना। शालू नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें जल्दी खाना भी बन जाएगा। नहीं, रहने दो। मैं अपने चूल्हे को लेकर घर से भाग जाती हूँ, फिर तुम लोग अपने नए चूल्हे के साथ खाना बनाना। तुम दोनों जब देखो तब उस चूल्हे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्या करती हो। तुम बहू का नया चूल्हा किचन में नहीं रखना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना बनाना नहीं चाहती। सासू माँ, ससुर जी, मैं उसी पर किसी तरह से खाना बना लिया करूंगी। देखा, आखिरकार जीत मेरे चूल्हे की हुई। इसीलिए कहती हूँ बहू, अपनी सास से कभी पंगा मत लेना। और शालू उसी में खाना बनाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर